हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज है धाम और शादी, मतलब दोनों एक साथ है। तो बारात तो नहीं गई है, तो दुल्हन भी यहीं तैयार होगी और दुल्हन को तैयार करने बुलाया है मुझे, यानी जिसे मेकअप का एमओ भी नहीं आता। तो मैं फिर नॉर्मल सा तैयार करती हूँ। खुद तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ। मेकअप के नाम पे सिर्फ एक आईलाइनर, एक लिपस्टिक लगाती हूँ। तो अभी वैसे तो 9 बजे तक रेडी बोला था दुल्हन के लिए, तो अभी 7:30 हो चुके हैं। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं दुल्हन के पास। मेरे साथ है पलक। तो इसको अभी मैंने अपना असिस्टेंट बनाया है। मैंने अपने बैग इसके पास दिए हैं। तो मैं चलती हूँ अभी फटाफट तैयार करने दुल्हन को। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या होगा, दिखाएंगे आपको। पहुँच गए हम दुल्हा दुल्हन के घर। तो ये घर वाले अभी तक काम ही कर रहे बेचारे। अभी कभी ये तैयार होंगे। चलो, तैयार होने का काफी टाइम, हम तैयार होके आ चुके हैं। नमस्ते। नहीं मैं कह रही नमस्ते राजी। नमस्ते। तो सब तो कह रही ना मैं राम राम। हेलो जी, नमस्कार। तो आज हम आ गए हैं दुल्हन को तैयार करने सुबह सुबह। तो सब यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुके थे। तो हम थोड़ा शायद जल्दी पहुँच चुके थे। मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। तो मैं 8 बजे के करीब यहाँ पे दुल्हन को तैयार करने पहुँच चुकी थी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, मैं मेकअप नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल हल्का मेकअप करती हूँ। तो मुझे ही मेकअप करने के लिए कहा गया था। तो जितने भी हमारे पास सामान थे, जितना मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था, तो उस नॉलेज के बेस पे मैंने भी दुल्हन का मेकअप करना शुरू किया। तो हमारे पास यहाँ पे मस्कारा नहीं था, तो मैंने आईलाइनर से ही इसके आईज़ में मस्कारे की तरह इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे चॉइस में गोल्डन, मैरून और ग्रीन कलर की ज्वेलरी थी। तो दुल्हन की चॉइस थी ग्रीन कलर की ज्वेलरी। तो ये हमने इनकी ज्वेलरी लगा दी। मुझे बताया गया था कि 9 बजे तक दुल्हन रेडी होनी चाहिए, पर जो रस्में थी वो 12 बजे के बाद शुरू हुई थी। तो दुल्हन को तैयार करने के बाद मैं जाती हूँ खाना खाने पलक के साथ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान खाना खा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ चले जाते हैं तो खाना खाते हैं। तो ये महिंद्रू है, ये अकेले बेचारा खाना खा रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ के थे, हम 2 ही लोग थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग आना शुरू हो चुके थे। तो हम भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे यहाँ पे। ठंडा मानने वाले जरूरी है, पानी खाते जाते बनाना ब्लॉग कैसे सजेस्ट करना। ठीक है, बन रही पलट रहा। 1 मिनट। क्या क्या बना रहे हैं आप? आज तो मैं से बड़ी धुले में राजमा कद्दू खट्टा चावल तेल ऑयल का बोले थे अंडे करा अंडे। बाय बाय गगन बोटी। ये हमारा गांव है, ये धमसेठ गांव है। तो बहुत सुंदर है हमारा गांव, देखिए। अभी बहुत सुस्त है, लोग तो अभी आए नहीं है। बाद में क्या पता भीड़ भाड़ में आप हलचल में थोड़ा सा चुस्त हो जाए, बाद में तो और सुस्ती पड़ जाएगी। थक गए आप। ये लड़ाक्षी जी बात ही नहीं करते। लड़ाक्षी जी परे परे से ही जाते हैं। लड़ाक्षी जी को मैंने बोला मेहंदी है मेरे, देखो यहाँ पकौड़े। हाँ हाँ हाँ। अब आपको ले चलते हैं अपने गांव वालों के पास, जो यहाँ पे चिली चीज़ बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये जो धाम है उसके लिए पनीर कट रहा है। तो बाद में इनसे बातचीत करने पे मुझे पता चला कि ये चिली चीज़ के लिए यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं पनीर की। तो इतना सारा पनीर जो ये कट कर रहे हैं, तो मेरे नसीब में तो नहीं था। बाद में मैंने जब गांव वालों की फ़ोटोज़ देखी तो मैंने इनसे कहा था कि मेरे लिए बचा के रखना आप, पर मेरे हिस्से में नहीं था। जब तक मैं पहुंची थी शायद ख़त्म हो चुका था। तो क्योंकि मैं पार्क गई थी, तो दिन के टाइम तो मैं शादी में नहीं थी, मैं शाम के टाइम शादी में आई हूँ। तो मैं नहीं खा, मैं सचू मटर पनीर तक पनीर ला रहा था। मटर पनीर कौन चिली ए नहीं मेरो एक। तो अब हम दोबारा से जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन के पास। तो यहाँ पे शादी की थोड़ी सी रस्में शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। अभी 11 साढ़े 11 हो चुके थे, पर शादी अभी भी शुरू नहीं हुई। दुल्हन 9 बजे से रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे गांव के लोग भी थे। तो मैं बहुत बोर हो चुकी, तो मैं फिर चली गई पार्क की तरफ। और शादी की जितनी भी रस्में थी वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी। यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे।
शाम को जब घर पहुंची तो सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। देखिए सब लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज डांस नहीं किया, थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो अब पहुंच चुके हैं हम खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो नीचे ही बैठ गई थी। मैंने पलक को बोला था मेरे लिए सीट रखने के लिए, तो सीट तो नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को हाथ धुलाए जा रहे थे, तो मेरी सीट चली गई थी। तो इसलिए मुझे थोड़ी दूर जाके सीट मिली। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया, जितने भी लोग गाँव के थे। तो खाना खाने के बाद मैं सीधे ही घर चली गई। तो अभी अंधेरे में हूँ, तो मैंने डांस नहीं किया क्योंकि बार बार लाइट भी जा रही थी, कभी लाइट आ रही थी, बीच में एक दो बार शायद डीजे भी बंद हो गया था। तो मैं घर आ गई क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मेरे पास थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए भी थी। तो मैं सोचा कि चलो घर चलते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।